सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वालैहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। धान के बाद बजाई जब हम गंदम की करते हैं तो बजाई की खाद बड़ी अहम है, क्रिटिकल है। आज इसके बारे में बात करूंगा। आज धान के बाद जो गंदम की बजाई है उसकी खाद के बारे में मैं बताना चाहूँगा। कुछ चीज़ें इसमें डिफरेंट हैं। कपास के बाद, मकई के बाद जब आप गंदम की बजाई करते हैं तो खादों का प्लान आपको दे दिया गया है, लेकिन धान के बाद जब आप गंदम की बजाई करते हैं तो पहला पानी जो होता है वो 21 दिन पे आप नहीं दे रहे होते, क्योंकि गंदम का जो पहला पानी है, जो क्रिटिकल पानी है, वो 21 दिन पे है। तो 21 दिन वाली खाद हम धान की बजाई के बाद जब गंदम काश्त करते हैं तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि धान के बाद जो पहला पानी है वो 40 से 50 दिन के बाद हम दे रहे होते हैं। जब पहला पानी हम लेट देंगे तो गंदम की बजाई की खाद के बाद जो पहले पानी वाली खाद है वो मिस हो जाएगी, लिहाजा उसकी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। अब बजाई की खाद जिसे आप बेसल डोज कहते हैं, आज एक तो ये मैं क्वेश्चन आप दोस्तों का क्लियर कर दूं कि बजाई में हम वो खादें इस्तेमाल करते हैं, बेसल डोज में वो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं जो स्लो रिलीज होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो मिलते हैं फसल को। हम बजाई में कभी भी ऐसी खाद इस्तेमाल नहीं करते जो फौरी तौर पर फसल को मिलना शुरू हो जाए। जैसा कि मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, पहले 7 दिन खाद की ज़रूरत ही नहीं होती है। दाने के अंदर इतनी खुराक होती है कि वो अपनी उगाव के मरहले को मुकम्मल कर लेता है। गंदम को जो क्रिटिकल डोज चाहिए होती है वो चाहिए होती है 21 दिन के बाद, यानी 21 दिन के बाद गंदम की क्रिटिकल रिक्वायरमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन बजाई के बाद हम पहले पानी की डोज दे नहीं सकते, लिहाजा 40-50 दिन के मरले तक हमने अपनी फसल को लेके जाना होता है। जब 40-50 दिन के बाद हम खादों को लेके जाएंगे तो हमारा जो टिलरिंग का मरला है वो मुतासर होगा, झाड़ बनने का मरला मुतासर होगा, लिहाजा उसकी एडजस्टमेंट जो है वो बजाई में करना बड़ी ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है कि हम BOP के 2 बैग रिकमेंड करते हैं, SOP हाफ बैग रिकमेंड करते हैं, बोरान बजाई में इस्तेमाल करते हैं 3 किलो सोना बोरान वालों का। तो जब आपने धान के बाद गंदम की काश्त करनी है तो नाइट्रोफास की 1 बोरी आपने अजाफी इसमें ऐड कर लेनी है। इसकी वजह भी बता देता हूं आपको, यानी नाइट्रोफास की 1 बोरी आपने अजाफी इसलिए ऐड की, वो जो 21 दिन पे फास्फोरस और नाइट्रोजन आपने देनी होती है, आधा बैग यूरिया देना होता है हमने 21 दिन पे, और साथ ही हमने फास्फोरस की एक मकदार देनी होती है 8 किलो तेजाबी फास्फोरस वाटर सॉल्युबल, या फिर हमने दूसरी कोई भी फास्फोरस नाइट्रोफास की शक्ल में या किसी और जोरावर की शक्ल में को दानेदार जैसे डैपर है वो दे रहे होते हैं। वो हम धान को चूंकि दे नहीं सकते, लिहाजा नाइट्रोफास का एक अजाफी बैग ऐड कर देंगे। इसी तरह अगर आप जरखेज प्लस के साथ बजाई कर रहे हैं तो जरखेज प्लस के साथ BOP का 1 बैग हम रिकमेंड करते हैं, 7 सोना बोरान, लेकिन यहाँ पर भी आप नाइट्रोफास का 1 बैग दे देंगे। वे बेसिकली ये नाइट्रोफास का 1 बैग वो वाला बैग है जो हमने 21 दिन पे देना था, वो हम दे नहीं पाएंगे, लिहाजा बजाई में नाइट्रोफास ऐड कर लेंगे आप। इसी तरह अगर आप SOP हाफ बैग इस्तेमाल कर रहे हैं, नाइट्रोफास के साथ चल रहे हैं, बोरान दे रहे हैं, तो नाइट्रोफास का 1.5 बैग आप बजाई में इस्तेमाल कर ले, यानी आधा बैग SOP और 1.5 बैग नाइट्रोफास का इस्तेमाल कर ले, ताकि आपकी जरूरत की जो खाद है वो मुयसर हो सके पौधे को। या फिर क्या है कि नाइट्रोफास का 1 बैग दे दे, जरखेज प्लस का 1 बैग दे दे। पहले पानी पे जो हमने यूरिया और फास्फोरस देनी है वो भी इसमें आ जाएगी, और बोरान दे देंगे। अलबत्ता यहाँ पर अगर आप चाहें तो यूरिया का आधा बैग इस्तेमाल कर सकते हैं अजाफी, क्योंकि बजाई में भी हमने देना है, लेकिन जरखेज प्लस में भी आपको पता है नाइट्रोजन की मकदार कम है, लिहाजा आप नाइट्रोफास का या तो 1 बैग इस्तेमाल कर लें या नाइट्रोफास का 1.5 बैग इस्तेमाल कर लें, यूरिया फिर स्किप कर लें। बहरहाल ये 4 प्लान है जो मैंने दिए हैं। इसकी वजह भी बताई है कि धान के जितने भी हमारे काश्तकार हैं वो बजाई की खाद में नाइट्रोफास का 1 बैग इस्तेमाल लाजमी करें। खलासा ये है। अब उसके बाद ये बारी आ जाती है कि हम पहले पानी पर राइजोफास का इस्तेमाल करवाते हैं, तो जितने भी मेरे धान के काश्तकार दोस्त हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो 21 दिन के मरले पे राइजोफास को फ्लड नहीं कर सकते। राइजोफास की एडजस्टमेंट आप 3 तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1 तो यह है कि इसको मिट्टी या रेत में मिला के बजाई में ही दे दें, यानी जब आप जमीन की तैयारी कर रहे होते हैं तो राइजोफास को मिट्टी या रेत में मिलाकर, खाद में मिक्स नहीं करना, इसको मिट्टी में मिलाकर या रेत में मिलाकर छटा करवा के ऊपर से सुहागा दे के ड्रिल करवा दे। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप राइजोफास को, कोई बारिश होती है,
क्योंकि आगे दिसंबर का सीजन स्टार्ट हो जाता है, बारिशों का स्पेल शुरू हो जाता है। तो आप अगर बजाई में राइजोफास नहीं दे सकते तो कोई बारिश हो जाती है तो उसमें मिट्टी में मिला के आप रेत में मिला के छट्टा कर दे ताकि वो बारिश के साथ पौधे की जड़ों तक चली जाए। तीसरा ये तरीका है कि वो धान के बेल्ट जहां पर बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक हमें पानी की ताखीर नहीं करनी पड़ती, 30 दिन बाद 35 दिन बाद भी हम पानी दे सकते हैं, तो वहां पर राइजोफास को आप फ्लड कर सकते हैं। ये 3 मेथड होंगे। अब इस गंदम के प्लान का जो मकसद है अल्टीमेट क्या है कि पौधे को फास्फोरस की जो जरूरत है वो भी मिले, जो पोटाश की जरूरत है वो भी मिले, इसको वो बैक्टीरिया भी मिले जो इसके झाड़ को बढ़ाएंगे, जो कि राइजोफास में है। पौधे का तना मजबूत होगा, टिलरिंग ज्यादा होगी। राइजोफास अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी पैदावार को 15% तक बढ़ा देता है, खादों की मकदार में 40% बचत हो जाती है और आपकी पैदावार यकीनी बढ़ती है। बहुत सारे दोस्त बहरहाल इसको इस्तेमाल करके इसके नतायज भी देख चुके हैं। राइजोफास इस्तेमाल करने का मकसद ही बेसिकली यह है कि खादों की इफादियत बढ़ जाए, हमारा खादों का खर्चा कम हो जाए और हमारी फसल 15 से 20% बढ़ जाए, पैदावार हमारी बढ़ जाए। तो पैदावार को बढ़ाने वाला बड़ा रोल है। राइजोफास का सबसे बड़ा कमाल ही है कि ये 1500 रुपए का जो एक पैक है 10 मन आपकी पैदावार बढ़ा सकता है, यानी 15% तो कंफर्म आपकी पैदावार बढ़ जाती है, यानी 7 से 10 मन आपको इजाफी मिल जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी आमदन बढ़ जाती है। हम 1500 रुपए इसी खाद के प्लान में जो हम रवायती अपने प्लान में ऐड कर रहे होते हैं, अगर 1500 का एक राइजोफास का पैक इस्तेमाल कर ले तो इससे हमारी 7 से 10 मन पैदावार गंदम की बढ़ जाती है। तो उससे हमें अच्छी आमदन हासिल हो जाती है। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट है जो बड़ा हमें पैदावार में इजाफा देती है, हमारे इनकम में एक बड़े इजाफे का बायस बनती है। राइजोफास को गंदम में लाजमी इस्तेमाल करें, ये आपकी फसल की अच्छी पैदावार की ज़ामन एक प्रोडक्ट है, मेड इन पाकिस्तान है, प्राउडली मेड इन पाकिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के सबसे बेहतरीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में ये तैयार होती है। दुनिया में इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के स्टैंडर्ड को माना जाता है, इसको बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक ही तैयार किया जाता है। राइजोफास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के किसान दोस्तों का एक मनपसंद और पसंदीदा ब्रांड बनने जा रहा है। ये आपकी पैदावार में चूंकि इजाफा करता है, आपकी पैदावार में 15% इजाफा इसकी वजह से मुमकिन हो जाता है। इसी वजह से किसान दोस्त इसको पसंद करते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। शुक्रिया किसान, शुक्रिया पाकिस्तान, वस्सलाम। राइजोफास खादों की 40% बचत, पैदावार 15% ज्यादा। पाकिस्तान में पहली बार कपास में मोटे और वजनी टींडे, चांदी जैसा रेशा, मकई में दानों से भरपूर छल्ली, मजबूत तना, ताकतवर जड़ें, मोटे और वजनी गन्ने, वजन में 2 गुना इजाफा, बागात में फल से लदे पौधे, रस से भरपूर फल, जायके में बेमिसाल, फसलों की झाड़ में इजाफा और जड़ों की नाकाबिले यकीन अफजाइश, ताकत से भरपूर बैनुल अक़वामी तहकीक का शाहकार। राइजोफास पाकिस्तान भर के किसानों का अव्वलीन इंतखाब, इखराजात कम, पैदावार ज्यादा।